हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। हैप्पी लोहड़ी अगेन। ये लोहड़ी ब्लॉग पार्ट 2 लेकर मैं आ गई हूँ। आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना चाहती थी। तो देखिए, हमारा जो लोहड़ी सेलिब्रेशन है स्टार्ट हो चुका है। बाहर हम आ चुके हैं और लोग भी इकट्ठा होने लग गए थे। तो बच्चे अभी फ़िलहाल क्या कर रहे थे कि फुल वॉल्यूम में बढ़िया सा म्यूज़िक लगा हुआ था और म्यूज़िक में कर रहे थे इंजॉय डांस। तो बच्चों को पहले हमने बोला चलो आप सेलिब्रेट करो, क्योंकि देखो कोई भी फेस्टिवल ना बच्चों के बिना अधूरा है। तो बच्चे एंजॉय कर ले तो समझ लो बड़े एंजॉय कर लिए। अब बस उसके बाद आ गया था फायर जलाने का और टाइम। तो अब जो था, मैंने प्लेट रेडी कर ली थी पूजा की। फटाफट से मैं पहले सरसों तेल का दिया जो है मैंने निकाला था। दिया जलाकर पहले पूजा करना है और फिर उसके बाद टीका लगाना है और फिर फायर जलाकर ये जो फुल्ले है, रेवड़ी है और मूंगफली है वो डालना था। तो इस तरीके से हम जो है सेलिब्रेट कर रहे थे और लोग आ चुके थे। एक्चुअली क्या है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना। ये फेस्टिवल ही ऐसा है कि सब क्राउड के बीच में ही मज़ा आता है। बाकी फेस्टिवल तो ऐसा होता है कि हम अपने अपने घरों में करते हैं, बट लोहड़ी मुझे ऐसा लगता है, आई फील, मतलब पर्सनल फील करती हूँ मैं पर्सनली, कि लोहड़ी एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें ना गैदरिंग के साथ मज़ा आ जाता है। और रियली बहुत मज़ा आया था हमें भी। इस साल क्या है कि ये सारे जितने भी हमारे कॉलोनी के थे, हमने देखो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं किया था, कुछ ऐसा अलग से खाने पीने का व्यवस्था नहीं किया था, क्योंकि अभी क्या था, अंकित जी थे नहीं और जो साथ में दीदी थी उनके भी हस्बैंड नहीं थे, वो भी टूर पे बाहर हैं। तो इस तरीके से हम दोनों ने मिलकर सेलिब्रेट किया। तो हमने क्या किया कि सिर्फ प्रसाद वगैरह अरेंज कर लिया था। प्रसाद सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे और डांस करेंगे, फायर जलाएंगे, डांस करेंगे। और ठंड में रियली मज़ा आ गया था। फायर जलाकर तो बहुत मज़ा आ गया था। जितना ठंड लग रहा था ना अभी तक, और जैसे ही फायर लगा उसके बाद तो बस एक ताप आ जाती ना आग की, तो मज़ा आ गया था। काफ़ी देर खड़े रहे और फिर यहाँ से कंप्लीट करके हमको दूसरे के यहाँ भी जाना था। पीछे लाइन में, हमारी सोसाइटी के पीछे लाइन में भी एक पंजाबी आंटी रहती हैं, उन्होंने भी सेलिब्रेट किया था, तो उनके यहाँ भी जाना था। तो इस तरीके से हम लोग सारा जो है लोहड़ी दोनों जगह मनाए हैं और सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। पीहू को पहले पूजा करवा दिया था, फिर ये छोटी सी बेबी थी उसका भी करवा दिया, मैंने हाथ लगवा दिया था। अब उसके बाद बस लोहड़ी जलाना था। तो क्या था, लकड़ियाँ जो थी मोटी, तो मैंने बोला करके एक काम करो एक भाभी है जो, उनको मैंने बोला करके आप जलाओ, क्योंकि मैं तो सही बताऊँ ठंड में भी मैं आग जलाती नहीं हूँ घर पे। और मैंने लकड़ियाँ भी है ना जो बोला करके कैसे अरेंज करूँ, उन्हीं से करवाया था, क्योंकि वो फायर जलाती रहती हैं। तो उन्हीं से मैंने बोला करके आप ही जलाना लोहड़ी, मैं पूजा वूजा कर दूँगी, जब वो है जलाने वाला काम है वो आप करना। तो बस ये देखिए, वो भाभी जो है मेरी हेल्प कर रही हैं साथ में जलाने के लिए। इस तरीके से वो जलाकर उसको कैसे जलाए करके बड़ा परेशान हो रहे थे हम लोग। लकड़ियाँ मोटी मोटी थी, बट हाँ जल गया, लकड़ी जल गई थी। और थोड़ा सा ये था कि लकड़ी मोटी है ना, तो थोड़ा सा उसमें तारपीन का तेल भी थोड़ा सा हमने डाल दिया था, ताकि ना आग जल्दी से पकड़ ले। और बस हम वेट कर रहे थे जल्दी से आग लगे और कब हम आग का ताप ले, मज़ा आ जाए। और फिर फुल्ले वगैरह डालकर जो है परिक्रमा लगाना था। देखिए, जो परिक्रमा होती है वो 7 या 11 ऐसी लगाई जाती है। और क्योंकि हस्बैंड अभी साथ नहीं थे, तो हस्बैंड का नाम ले लिया था हमने, उनका नाम लेकर हमने परिक्रमा किया था और इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे। तो देखिए, फाइनली आप देख सकते हो जो है फायर जो है लग गया है। और अब सब इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ बस परिक्रमा लगाएं हम। और भी अभी इसके बाद क्राउड थे, अभी पूरे फुल क्राउड कैप्चर नहीं हुए हैं। अभी देखिएगा आप, जब हम परिक्रमा लगाएंगे तब उसमें और भी कैप्चर किया जाएगा। और मैं बताऊं, मैं पहले से ना प्रिपेयर कर ली थी, घर का काम भी सारा निपटा ली थी। मैं जानती हूँ, क्योंकि एक बार अगर आप घर के बाहर अभी निकले हो ना, तो रात को 10 बज ही जाना है। और ऐसा ही हुआ था, एग्जैक्टली ऐसे ही हम 10 बजे के आसपास घर घुसे थे। तो है ना, मैंने सारा चीज़ तो प्रिपेयर कर रखा था। पीहू को मुझे पता है वो बाहर जहाँ हम दूसरे जगह गए थे वहाँ खाना पीना भी था। तो
वहाँ पे क्या है, पीहू को बिल्कुल बाहर का कुछ नहीं खाएगी, तो मैं उसके लिए पहले से ही पूड़ी वगैरह सेक कर गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो खाएगी कुछ नहीं। तो देखिए हमारी जो लोड़ी है जल गई थी। अब उसके बाद मैं जो फुल्ले वगैरह है ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसके बाद हम परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। परिक्रमा स्टार्ट करने के बाद सारे लोग एक सर्कल बनाएंगे और फेरे लगाएंगे, और फेरे के बाद कुछ डांस शांस भी कर लेंगे, एंजॉय करेंगे। क्योंकि देखो ये लोहड़ी ऐसा त्यौहार है ना, खाओ पियो ऐश करो। तो इस तरीके से, और मेरा बड़ा इच्छा था कि मैं सबके साथ इस तरीके से सेलिब्रेट करूं, और फाइनली इस साल मैंने इस तरीके से सेलिब्रेट भी किया। बहुत अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया। सबके साथ गैदरिंग करो ना तो एक अलग ही फीलिंग होती है, मज़ा आ जाता है सबको इकट्ठे होकर, बहुत अच्छा। और लोहड़ी तो ऐसा है त्यौहार है, जिस तरीके से होली में बोलते हैं ना, सारे गिले शिकवे मिटाकर सबके साथ मिलजुल कर मनाया जाता है, लोहड़ी भी वैसा ही त्यौहार है जिसमें सारे लोगों के साथ सारी गिले शिकवे भूल कर मिलकर इंजॉय करें। तो बस इस तरीके से हम लोहड़ी इंजॉय कर रहे थे। और देखिए भैया जो है ये डाल रहे थे थोड़ा सा मिट्टी का तेल, जो बोलते हैं तारपीन ऑयल जो है, वो डाल रहे थे, जिससे कि अच्छे से है ना आग पकड़ ले। तो देखिए फायर जो है अच्छे से देखिए हो गया, जल गया था, लकड़ी जलने लगी थी, मज़ा आ गया था, गर्माहट जो है आने लगी थी। अब हम सबको फुल्ले बांट रहे थे, और सारी फुल्ले वगैरह बांट कर सबको, और फिर बोल रहे थे कि बता रहे थे, एक्चुअली लोगों को कन्फ्यूज़न था तो हमने ये बता दिया कि इस तरीके से आपको सब फेरे लगाने, 7-11 इस तरीके से आपको फेरे लगाने हैं, और हर फेरे में आपको एक एक दाना डालते जाना है। तो इस तरीके से हम फेरा लगा रहे थे देखिए। और क्या था कि सब कोई थे, क्राउड बहुत थी, तो धीरे 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 फेरे लग रहे थे, थोड़ा टाइम लग रहा था फेरे लगाने में। तो आराम से हम 7 फेरे लगाए और खूब एंजॉय किए, बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे। पीहू तो बस बोल रही थी मम्मा मैं आपके साथ ही करूँगी, आपके साथ ही करूँगी, वो मेरे पास ही होगी। देखिएगा इसी वीडियो में आपको दिख जाएगी, हाँ मेरे आगे खड़ी हुई है, आप देख सकते हो। पीहू है ना अपने फ्रेंड लोग के साथ तो जा ही नहीं रही थी, वो मेरे साथ ही कर रही थी मिलकर। और उसने भी शरारा पहना, आप देख सकते हो शरारा, पर ठंड इतनी थी मैंने डबल अंदर से इनर पहनाया है, फिर शरारा पहनाया है। और उसको मैं बताती जा रही थी कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो वैसे कर रही है। गाइस हम जितना अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं ना हर फेस्टिवल, तो हर फेस्टिवल जैसे जैसे जब फेस्टिवल और कुछ ऐसा सेलिब्रेशन वाला टाइम आता है ना, तो मेरे दिल में धक धक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मेरा हर दिन डाइट वाला होता है, और जब फेस्टिवल वाला दिन आता है ना, तो उसके एक दिन पहले से और 2 दिन बाद तक ना कुछ ना डाइटिंग से चीटिंग होते रहता है। तो मतलब 3-4 दिन कहीं नहीं गया आपका डाइटिंग से चीटिंग में। तो बस इसीलिए मुझे थोड़ा सा लगता है, क्योंकि मेरा बॉडी जो ऐसा है ना, एक तो मेहनत बहुत मांगता है वेट लॉस के लिए, और है ना जो है ना वेट गेन करने में मुझे सिर्फ 1 दिन की या 2 दिन की बस वो ब्रेक लेना है, और मेरा वेट फटाक से गेन हो जाता है। मतलब कि सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है। अगर मैं 32 बार वाला फॉर्मूला ना यूज़ करूं और वर्कआउट करना छोड़ दूं ना, तो समझ लो कि मेरा तो काम हो गया। तो बस इसी के साथ फेस्टिवल मनाती हूँ मैं, अपने वेट लॉस की चिंता के साथ मैं फेस्टिवल मनाती हूँ। हाँ, फेस्टिवल एंजॉय ज़रूर करती हूँ मैं, हर चीज़ एंजॉय करती हूँ लाइफ में। देखिए क्योंकि लाइफ है, लाइफ में हर चीज़ एंजॉय करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो एंजॉय करते हुए हम सब चीज़ को मेंटेन करते। देखिए लोहड़ी की जो है ना आग इतनी अच्छी लगती है ना, बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। अब हमारे यहाँ हो चुकी थी लोहड़ी की पूजा सारा, और परिक्रमा भी हो गया था। अब बारी थी कि डांस वगैरह कर ले, तो सब कोई फॉर्म में आ चुके थे, डांस वांस कर रहे थे, धूम मचा लिए थे। और लोहड़ी में डांस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, डांस के बिना तो खाली खाली लगता है, डांस करो तो मज़ा आ जाता है। और ग्रुप में सब इकट्ठे हो गए ना, तो बहुत ही धूम मच गई थी। तो बस इसी तरीके से हम सब इंजॉय कर रहे थे मिलकर, और सबको मैं पकड़ पकड़ कर खींच रही थी, क्योंकि कई लोग खड़े थे। देखिए हम होस्ट हैं, तो हमको सबको वेलकम करना है, सबको एंटरटेन करना है। तो हम ही डांस में लग जाएंगे तो फिर बाकी होगा क्या होगा, कौन देखेगा।
तो इसीलिए साथ साथ में मैं सबको ध्यान दे रही थी कि कौन बच रहा है कौन नहीं, सबको पकड़ पकड़ कर चलो डांस करो सबको मैं बोलती जा रही थी। तो हम मिलजुल कर इस तरीके से लोहड़ी बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट किए। और सबको ये था कि एक्चुअली जितने इकट्ठे हैं ना, सभी का इनविटेशन था सेम, कि दूसरी वो आंटी पंजाबी आंटी है उनके घर भी जाना था। तो सब कोई वहाँ भी जाने का वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी 7:30 का टाइम दिया था, पर हमारे यहाँ ही 8 बज गया था। तो 8 बजे तक हम ही फ्री हुए थे डांस कर करके, पर मज़ा बहुत आया डांस करते हुए। खूब फ़ोटो वोटो खींचे हैं, बहुत इन्जॉय किए हैं, डांस किए हैं। और इस तरीके से हमारा बहुत बढ़िया से लोहड़ी सेलिब्रेशन हो गया। हाँ, इन लोहड़ी सेलिब्रेशन में अंकित जी को मैं मिस कर रही थी। और देखिए हमारे यहाँ का निपटाने के बाद अब हम पहुँच चुके थे आंटी के यहाँ। उनके यहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया था। लोहड़ी जली, लोहड़ी के बाद हमने सूप पिया, उसके बाद उन्होंने दाल बाटी की पार्टी रखी थी, तो हमने वो भी इंजॉय किया, दाल बाटी भी इंजॉय किया खूब बढ़िया से। और सब मेरी फ्रेंड्स है हैप्पी लोहड़ी विश कर रही है आप सभी को। तो चलिए अगेन हैप्पी लोहड़ी। और इस तरीके से लोहड़ी वाली इवनिंग हमारी जो है एंड होने वाली है। ये देखिए हम सूप पी रहे हैं, और फिर उसके बाद ना खाने के टाइम में ना मैं भूल गई थी बनाना वीडियो। इतना यम्मी दाल बाटी था ना कि मैं खाने में बिजी हो गई थी, और रियली पेट भर कर मैंने खाया, मज़ा आ गया। सो गाइस हम लोहड़ी कर आ गए हैं, और मेरा बाल देखो डांस वांस कर कैसा हो गया, तो प्लीज़ इग्नोर करना। और ये देखो सही नहीं हो रहा है, बाल फंस गए हैं इसमें मांग टीके में, और मेरा पेट बहुत भर गया। वहाँ पे हमने खाया था दाल बाटी, पीहू को पसंद नहीं आया और दाल बाटी, तो उसने नहीं खाया। तो ये घर पे उसका प्लेट जो है रेडी की हूँ। पूड़ी है, पनीर है, और ये देखिए ये मेरे लिए है, ये जो है सेवई का जर्दा मैंने अपने लिए बनाया है। तो चलिए लोहड़ी स्पेशल आप भी खा लीजिए, और इसी के साथ ही गुड नाइट करते हैं। फिर मिलते हैं मकर संक्रांति ब्लॉग के साथ। तो ओके बाय, हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। बहुत थक गई हूँ।